तो सबसे पहले बात चुनाव की। चुनाव के आखिरी जंग में बस कुछ घंटे बचे हैं, जब आखिरी चरण का मतदान शुरू हो जाएगा और फिर इसके बाद वो खत्म होगा। 1 जून को चुनाव और फिर 4 को रिजल्ट आना है। 6 चरणों के बाद इन 7वें चरण में सियासत भी हर सीमा को पार करने वाली है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सातवां चरण, फाइनल रन। यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। 57 सीट किसकी जीत? बीजेपी वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन वाली पार्टी हो गई है। पूर्वांचल का पावर प्ले किसका होगा खेल? बीजेपी और आरएसएस के लोग पूरे देश में नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। सियासत खटाखट, 4 जून को रिजल्ट। गारंटी भी चली, खटाखट फटाफट टकाटक भी हुआ। घुसपैठियों पर सियासत हुई, 400 पार का नारा भी निकला तो धर्म पर चुनावी धारा को मोड़ा गया। 19 अप्रैल को शुरू हुआ सियासत का सबसे बड़ा संग्राम। आखिरी चरण की वोटिंग के बाद अलविदा होने वाला है। तो इधर चुनाव का आखिरी दौर निपटेगा, उधर हर किसी की निगाहें टकटकी बांध उन नतीजों पर टिक जाएगी जो ये बताएंगे कि अब की बार किसकी सरकार। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है, और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा, बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। तो मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में ठकाठक 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 पैसा लेंगे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं ठकाठक 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 ठकाठक। आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूँ। आखिरी चरण का चुनावी शोर थम चुका है। अब साइलेंट प्रचार के जरिए जनता को अपनी ओर किया जा रहा है। पीएम मोदी ध्यान में बैठ गए हैं तो बाहर बीजेपी को कहीं मोदी के ध्यान का फायदा न मिल जाए, विपक्ष को इसका डर सता रहा है। चुनावों के आखिरी दौर में जोर हर ओर से लग रहा है, तो इस बार मामला सत्ता के उस पावर सेक्टर का भी है जिसे पूर्वांचल के तौर पर जाना जाता है। 1 जून को 57 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें सबसे कड़ा मुकाबला यूपी के पूर्वांचल में है। आखिरी चरण में चुनाव में पूर्वांचल की 13 सीटों पर मतदान होना है, तो बिहार की 8 सीट, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3, ओडिशा की 6, बंगाल की 9, चंडीगढ़ की 1 और पंजाब की 13 सीटों पर वोटिंग होगी। आखिरी चरण की 57 सीटों पर 2019 लोकसभा चुनाव में पलड़ा बीजेपी का भारी रहा था, लेकिन विपक्ष इस बार एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में कांटे की टक्कर कई सीटों पर दिखाई देना तय है। कांग्रेस का घोषणा पत्र तो ऐसे लगता है जैसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र हो। बहनों और भाइयों, भाइयों बहनों, कांग्रेस को वोट देने का मतलब आज के दिन पर मुस्लिम लीग को वोट देने जैसा है। लोगों में ये बहुत ही ये भावना है कि हमारी बात नहीं हुई है। ऐसे वो बनाओ। भाजपा के जितने भी नेता हैं वो इधर उधर की बातें करते हैं। जो मुद्दे, मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है और लोग उब चुके हैं। दिग्गजों की साख दांव पर है, तो इस आखिरी चरण में उन सीटों पर वोटिंग होनी है जिसमें काशी का नाम भी आता है। पीएम मोदी काशी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। 2014 और 2019 में प्रचंड जीत हासिल कर चुके हैं, तो इस बार काशी का क्या मूड है ये 4 जून को पता चल जाएगा। हालांकि इतना तय है कि मोदी जब काशी पहुंचे, शिव की नगरी ने उनका सत्कार एक बेटे की तरह ही किया। काशी तमिल संगमम की आवाज पूरे देश में, पूरी दुनिया में जा रही है। मेरे परिवारजनों, काशी तमिल संगमम
ऐसा ही अविरल प्रवाह है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत इस भावना को लगातार मजबूत कर रहा है। मोदी की उम्मीदवारी के जरिए बीजेपी पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश करेगी, तो दूसरी ओर रण बंगाल और बिहार में इस बार प्रचंड है। पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की किस्मत भी 7वें चरण के चुनाव में ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो बिहार की पाटलिपुत्र सीट से लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ रही है। वहीं पंजाब की 13 सीटों पर अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान की साख भी दांव पर है। 16 मई को शुरू हुआ रैलियों का शोर अब पूरी तरह से शांत पड़ चुका है। जनता 7वें चरण के लिए वोटिंग के लिए तैयार है, तो सियासत लास्ट फेज में भी फुल ऑन है। को नहीं जाना चाहिए जिन्होंने मेरे को कह सकता हूँ पक्की बात, एक भी वोट नहीं जाना चाहिए उस पार्टी को जिसने मेरे को जेल भेजा था। गलत तो नहीं कह रहा। क्या 2019 की तरह नतीजों में मोदी का एक बार फिर जलवा दिखाई देगा या विपक्ष इस बार कोई सरप्राइज देगा? 4 जून को हर तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन 4 जून के बीच वो आखिरी चरण खड़ा है जो मोदी से लेकर गठबंधन तक का खेल बनाने और बिगाड़ने वाला साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।